मैंने पिछले 2 हफ्तों में बहुत सी मुख्तसर कहानियां पढ़ी हैं और उनके अंदर छुपे असबाब को वाकई हैरत अंगेज पाया। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाने का फैसला किया ताकि अब भी उनसे लुत्फ अंदोज हों और जिंदगी में आगे बढ़ने का सबक हासिल कर सकें। नंबर 1, थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, तख्लीकी सोच। सैकड़ों साल पहले इटली के एक छोटे से कस्बे में एक छोटे कारोबारी ताजिर ने एक सूदखोर से बड़ी रकम उधार ले रखी थी। ये सूदखोर एक बूढ़ा और गैर पुरकशिश नजर आने वाला शख्स था जो दिल ही दिल में ताजिर की बेटी को पसंद करता था और ताजिर की बेटी से शादी करना चाहता था। इसीलिए इसने ताजिर को उधार भी दे रखा था। कुछ अरसा के बाद सूदखोर ने अपनी दिली ख्वाहिश को अमली जामा पहनाने के लिए ताजिर को एक बड़ी पेशकश की। सूदखोर ने ताजिर से कहा कि वो इसका सारा कर्ज मुआफ कर सकता है, लेकिन शर्त यह है कि वो ताजिर अपनी बेटी की शादी उसके साथ कर दे। ये कहने की जरूरत नहीं कि यह पेशकश नफरत की निगाह से देखी जाने वाली ख्वाहिश थी। सूदखोर ने अपनी शर्त की मज़्द वजाहत करते हुए कहा कि वो एक थैले में 2 कंकरियां रखेगा, एक सफेद और एक सिया। इसके बाद ताजिर की बेटी को थैले में से एक कंकर उठाना होगा। अगर ये कंकर काला हुआ तो ताजिर का सारा कर्ज मुआफ कर दिया जाएगा और सूदखोर इस ताजिर की बेटी से शादी कर लेगा। लेकिन अगर कंकर सफेद हुआ तो ताजिर का कर्ज भी मुआफ कर दिया जाएगा और साथ ही साथ ताजिर की बेटी को इस सूदखोर से शादी भी नहीं करना पड़ेगी। इसके बाद ताजिर के बाग में कंकरों से भरे रास्ते पर चलते हुए सूदखोर ने झुककर 2 कंकर उठा लिए। जब वो उन्हें उठा रहा था तो ताजिर की बेटी ने देखा कि सूदखोर ने इसके बाप की नजर से बचते हुए 2 काले कंकर उठाए और दोनों को थैले में डाल दिया। इसके बाद ताजिर ने अपनी बेटी से थैले में से एक कंकर निकालने को कहा। ताजिर की बेटी के पास कुदरती तौर पर 3 इंतखाब थे कि वो क्या कर सकती थी। नंबर 1, थैले से कंकर उठाने से इनकार कर देती। नंबर 2, थैले से दोनों कंकरियां निकाल लेती और सूदखोर का धोखा बेनकाब कर देती। नंबर 3, इस बात को अच्छी तरह जानते हुए कि थैले में दोनों कंकर काले हैं, थैले में से एक कंकर उठाती और अपने वालिद की आज़ादी के लिए खुद को कुर्बान कर देती। उसने थैले में से एक कंकर निकाला और उसे देखने से पहले ही नीचे पड़े दूसरे कंकरों के बीच में हादसाती तौर पर गिरा दिया। उसने सूदखोर से कहा, ओ मैं कितनी अनाड़ी हूं, लेकिन कोई बात नहीं, अब आप इस थैले में जो रह गया है इसे देख लें तो आप फैसला कर सकेंगे कि मैंने कौन सा कंकर उठाया था। थैले में बचा हुआ कंकर वाज़े तौर पर काला था और ताजिर की बेटी ने यह देखते हुए कि सूदखोर बेनकाब नहीं होना चाहता था, इसीलिए इसे इस तरह खेलना पड़ा जैसे इसने गलती से जो कंकर नीचे गिराया वो सफेद था। और इस तरह इसने सूदखोर की इज्जत भी रख ली और अपने वालिद का कर्ज भी इस सूदखोर से मुआफ करवा लिया। दोस्तों, याद रखें यह हमेशा मुमकिन होता है। किसी भी मुश्किल सूरत-ए-हाल पर काबू पाकर आउट ऑफ द बॉक्स सोचें और सिर्फ उन्हीं ऑप्शंस पर गौर न करें जिनके बारे में आपको लगता है कि आपको यही चुनना है। आप भी इस ताजिर की बेटी की तरह आउट ऑफ द बॉक्स सोचकर अपनी किसी प्रॉब्लम का बेहतर हल तलाश कर सकते हैं। नंबर 2, मेंढकों का ग्रुप, हौसला अफजाई। मेंढकों का एक गिरोह जंगल से गुजर रहा था तो उनमें से 2 एक गहरे गड्ढे में जा गिरे। जब दूसरे मेंढकों ने गड्ढे के गिर्द जमा होकर देखा कि यह कितना गहरा गड्ढा है तो उन्होंने गड्ढे में गिरे दोनों मेंढकों से कहा कि उनके बचने और बाहर निकलने की कोई उम्मीद बाकी नहीं रही। ताहम गड्ढे में गिरे दोनों मेंढकों ने बाहर खड़े मेंढकों की बातों को नजरअंदाज करने का फैसला किया और वो गड्ढे से बाहर निकलने के लिए छलांग लगाने की कोशिश करने लगे। उनकी कोशिशों के बावजूद गड्ढे की चोटी पर मेंढकों का गिरोह अब भी कह रहा था कि उन्हें हार मान लेना चाहिए, कि वो इस गड्ढे से कभी बाहर नहीं निकल सकेंगे। आखिरकार गड्ढे में गिरे 2 मेंढकों में से एक ने गड्ढे से बाहर खड़े मेंढकों की बातों पर ध्यान दिया और उसने हार मान ली और कोशिश तर्क करके मौत के मुंह में चला गया। जबकि दूसरा मेंढक जितनी जोर से छलांग लगा सकता था उसने इसी तरह अपनी कोशिश को जारी रखा। एक बार फिर बाहर खड़े मेंढकों के हुजूम ने इसको थककर एक दर्दनाक मौत से बचने के लिए कोशिशें तर्क करने को कहा और आस मर्तबा इसको रोकने के लिए जोरदार तरीका से चीखना शुरू कर दिया। गड्ढे में गिरे मेंढक ने इस दफा जोर की छलांग लगाई और आखिरकार खुद को गड्ढे से बाहर निकाल लिया। जब वो बाहर निकला तो दूसरे मेंढकों ने पूछा कि क्या तुमने हमारी बात नहीं सुनी? मेंढक ने उन्हें बताया कि वो बहरा है
सुन नहीं सकता। इस नीमज़द कहा कि इस सोचा कि वो सब मिलकर उसकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। कहानी का इखलाकी सबक। लोगों की बातों का दूसरों की जिंदगियों पर बड़ा असर हो सकता है, इसलिए अल्फाज मुंह से निकलने से पहले सोच ले कि आप क्या कह रहे हैं, और याद रहे आपके अल्फाज जिंदगी और मौत के दरमियान फर्क हो सकता है। नंबर 3, तितली की जिदोजहद। एक आदमी को रेशम के कीड़े का खौल मिला। वो उसे अपने साथ घर ले आया। एक दिन इस खौल में एक छोटा सा सुराख नमूदार हुआ। वो आदमी कई घंटों तक खौल को बैठा देखता रहा, जिसके अंदर एक तितली अपने जिस्म को इस छोटे से सुराख से बाहर निकालने के लिए जिदोजहद कर रही थी। फिर अचानक तितली ने किसी किस्म की कोई पेशरफ्त करना बंद कर दी और ऐसा लग रहा था जैसे वो खौल में फंस गई हो। तो इस आदमी ने तितली की मदद करने का फैसला किया। उसने कैंची ली और खौल का बकिया हिस्सा काट दिया। तितली फिर आसानी से उभरी, हालांकि इसका जिस्म फूला हुआ था और छोटे सूखे हुए पर थे। आदमी ने इसके बारे में कुछ नहीं सोचा और वहीं बैठा तितली को सहारा देने के लिए परों के बढ़ने का इंतजार करता रहा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तितली अपनी बाकी जिंदगी उड़ने के काबिल नहीं रही थी, छोटे परों और फूले हुए जिस्म के साथ रेंगती रही। आदमी के नर्म दिल होने के वजह से और उसके कम इल्मी की वजह से कि तितली को इस तंग खौल में से बाहर आने के लिए जिदोजहद की जरूरत होती है, ताकि वो छोटे से सुराख से निकलते हुए अपने जिस्म का माए अपने परों को मुंतकिल कर सके। ये तली के जिस्म से माए को उसके परों में डालने का खुदा का तरीका है, ताकि जब वो खौल से बाहर निकले तो अपने परों के सहारे उड़ने के काबिल हो सके। दोस्तों, याद रखें, जिंदगी में हमारी जिदोजहद हमारी ताकतों को फरोग देती है। जिदोजहद के बगैर हम कभी तरक्की नहीं करते और कभी मजबूत नहीं होते। इसलिए हमारे लिए ये जरूरी है कि हम खुद ही चैलेंजों से निपटें और दूसरों की मदद पर इन्हिसार ना करें।